नमस्कार, स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसानों के भारत बंद को फौगाट, सांगवान और चिड़िया खाप ने समर्थन दिया है। साथ ही सामाजिक और व्यापारिक संगठन ने भी अपने समर्थन का ऐलान किया है। भारत बंद को लेकर खापों व अन्य सामाजिक संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में चरखी दादरी में खापों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह से इस बंद को कामयाब बनाया जाए। किसान हितों की बात हो रही है और किसान हितों की अनदेखी करने वाले लोगों के विरोध में इस तरह का बंद किया जा रहा है। खापों के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रत्येक गांव के सरपंचों का दायित्व है कि वे इस बंद को कामयाब करने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दें। वहीं सब्जी मंडी और अनाज मंडी के अलावा दूसरे प्रतिष्ठानों और साथ ही साथ बाजार को भी बंद रखने का ऐलान किया गया। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। और पुलिस को चकमा देकर बदरपुर बॉर्डर पहुंचे किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें वहां से थाने ले जाकर उनसे पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ भी की। इसके बाद उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया। हालांकि बाद में इन किसानों को रिहा कर दिया गया। पुलिस को चकमा देकर किसान बदरपुर बॉर्डर पहुंचने की आज कोशिश कर रहे थे और इसी बीच में किसान नेताओं को पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया और जितने भी तमाम बड़े नेता इस आंदोलन से जुड़े थे उन्हें हिरासत में ले जाकर थाने में ले जाया गया और वहां से किसी अज्ञात जगह पर उन किसान नेताओं को हिरासत में पुलिस की तरफ से रखा गया है। और बाकी के तमाम किसान नेताओं को हिरासत में लेने के बाद में और जो जितने भी किसान नेता थे वो पीछे हट गए और ऐसे में पुलिस की तरफ से जो बदरपुर बॉर्डर पर तैनाती पूरे दिन लगातार जारी रही और इसी के चलते कोई भी किसान बदरपुर बॉर्डर नहीं पहुंच सका। अब देखने वाली बात होगी कि कल किसान नेताओं की तरफ से जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें फरीदाबाद और पलवल में किस तरह की स्थिति बनती है और जिस तरह से लगातार जो बाकी के संगठन किसानों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि फरीदाबाद में जो किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया वो कितना सफल रह पाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल एक बार फिर से एसवाईएल के मुद्दे पर विरोधियों पर निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से वार्ता में एसवाईएल का मुद्दा भी रखा जाना चाहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि 9 तारीख को होने वाली वार्ता के दौरान अगर कोई किसान हितैषी होने का दम भरने वाला शख्स किसानों के एसवाईएल के पानी की मांग को उठाता है तो वो मानेंगे कि सही मायने में किसानों के हितों की बात कही जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें कुछ खो जाने या पद जाने का भय नहीं है, बल्कि वो ढकोसले की राजनीति करने वाले लोगों को एक्सपोज करके रहेंगे। कृषि मंत्री लोहारू में चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय की आधारशिला के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि 16 करोड़ की लागत से बनने वाले इस महाविद्यालय के बाद बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं किसानों के चल रहे धरने के बीच विभिन्न किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को देश भर में बंद का आह्वान किया है, जिसके मद्देनजर करनाल में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। किसान आंदोलन के कारण भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसके लेकर करनाल की पुलिस द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं आम जनता की सुरक्षा के लिए एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि पुलिस तैनात है, किसी भी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके तहत उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है और जो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। जिले की जो पुलिस है उसको सभी आदेश दे दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ उनकी तैनाती होगी। कल कोई भी जो कोई हंगामा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा भी कोई भी आदमी कानून को हाथ में ना ले ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। फिलहाल उन्होंने कहा कि जनता आश्वस्त रहे, कोई भी कानून से खिलवाड़ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत बंद के तहत सभी अपना शांति का परिचय दें। करनाल से केसी आर्य। और वहीं किसानों के भारत बंद के मद्देनजर यमुनानगर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 8 तारीख को भारत बंद की काल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि उनकी एसपी यमुनानगर से भी मीटिंग हो गई है, सारे जिला अधिकारियों से मीटिंग हो गई है, हाई कमान से बात हो चुकी है और यहाँ पर
जो बंद के लिए जो मार्केट कमेटी हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, इसके अलावा और भी जो सर्विस के सेक्टर हैं उनको बंद की कॉल के लिए कहा गया था। तो तीनों एसोसिएशन से उपायुक्त यमुनानगर ने बात कर ली और सभी ने कहा है कि वो कॉल में हिस्सा नहीं लेंगे और वो अपना काम जो है शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि किसी भी आदमी को शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसपी यमुनानगर उनके साथ रहेंगे। कोई खुशी से बंद करता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती बंद करवाना चाहेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं महम पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि सरकार इन तीनों ही कानूनों को वापस ले, क्योंकि किसान बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं कि संयम का और इम्तिहान ना ले, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है। सरकार संवेदनशीलता दिखाए और अपने हट को छोड़े, राज हट को छोड़े और राज धर्म का सरकार पालन करे। किसानों की जायज़ मांगे हैं, किसानों की मांगों को माना जाए। हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और सरकार ये देखे कि इतना लंबा समय हो गया, किसान सर्दी में कड़ाके की सर्दी की और कोरोना की नापरवाह करते हुए, ठिठुरते हुए आसमान के तले सड़क पर ही अपनी रोटी पोते हुए किस प्रकार से जो एक संगठित होकर और शांतिप्रिय तरीके से लोकतंत्र के दायरे में रह के अपनी बात सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए जिस तरह का आंदोलन किसानों ने किया है, वो आज तक हमारे, मैं समझता हूँ, देश में एक उदाहरण इस तरह का किसान आंदोलन उन्होंने। और वहीं पलवल में भी किसानों के आंदोलन का असर बड़े स्तर पर दिखाई देने लगा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए किसानों ने पलवल के हाईवे को ही ठिकाना बना लिया। धरने की वजह से NH-19 पर लंबा जाम लग गया। आगरा चौक से लेकर अटोहा चौक पर किसानों ने धरने की वजह से जाम की स्थिति यहां पर बन गई और यह आंदोलन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी जाम लगने की स्थिति पैदा हो सकती है। पलवल में पिछले 5 दिनों से नेशनल हाईवे पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के किसानों ने दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। जो एक तरफ दिल्ली आगरा हाईवे है वो दोनों तरफ से ब्लॉक करके बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि किसान अध्यादेश जो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं उनको सरकार वापस ले, जिसके चलते आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही किसान है कि जो यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री व मोदी सरकार द्वारा कानून जो लाए गए हैं उनको बिल्कुल निरस्त किया जाए, उनको बंद किया जाए। वहीं अब ये लगातार जो ये किसान बैठे हुए हैं ये तमाम वही किसान हैं कि जो नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं और हम बात भी करेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम ग्वालियर से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से। जो कृषि मंत्री है उनके क्षेत्र से सब लोग आए हुए हैं। आपकी क्या मांगे हैं? 3 बार वार्ता रही और वो भी असफल रही। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इसका? हम लोग जो 3 कानून ये लेके आए हैं, ये 3 कानून वापस ले लेंगे तो हमें इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। वापस ले लें तो हम शांति से वापस चले जाएंगे। तो क्या ऐसे कौन कौन से जो कानून हैं जिनके लिए आप विरोध कर रहे हैं और आपकी जिसमें असहमति बनी हुई है? देखो, जो 3 MSP का है, जो देखो हम किसान जो चीज़ 5 रुपए की हमने बेची है वो हम 60 रुपए किलो ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि MSP बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जो बिजली का मुद्दा चल रहा है कि बिजली किसी स्टेट में 2.5 रुपए यूनिट मिल रही है और किसी स्टेट में 10 रुपए मिल रही है। जब एक देश एक कानून है तो ये सब चीज़ एक होनी चाहिए। अब डीजल पेट्रोल पे देख लीजिए कितना महंगा, कच्चे तेल की कीमत देखो क्या है और आज पेट्रोल और डीजल की कीमत कितनी है, आसमान छू रही है। हम ये चाहते हैं जो ये 3 काले कानून लेकर आए हैं, अगर इसका अच्छी तरह से इन्होंने सावधान नहीं किया तो हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे कि आप लगातार आपके कुछ जो किसान भाई हैं वो सिंधु बॉर्डर पे, कुछ गाजीपुर बॉर्डर पे और आप पलवल आपने पूरा जाम कर दिया है कि अगर जैसे कि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनको कोई असुविधा हो रही है, एम्बुलेंस में लोग परेशान हैं या जिन परिवारों में शादी है या कोई ज़्यादा बीमारी है, उनको लेके आपकी क्या राय है? क्या जो जैसे आप धरने पे बैठे हैं उसको क्या वो जायज़ है?
बिल्कुल, जो लोग जैसे एम्बुलेंस वगैरह आ रही है, जो एम्बुलेंस लेकर है उसके लिए हमने टीम लगा रखी है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दे रहे हैं। बाकी देखो, अगर 3 महीने दिल्ली बिल्कुल बंद रही है तब लोग नहीं परेशान हो रहे। आज हमारे 10-15 दिन यहाँ बैठने से लोग परेशान हो गए। हम जितने भी 22 सिटी में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, हमें भी उतना दुख है। हम कहते हैं जैसे किसान आपके हक में बैठे हैं, आप ही हमारा साथ दीजिए। मिलजुल के हम अगर इस आंधे कानून के लिए खड़े रहेंगे तो ये सरकार तो झुकी पड़ी है, सिर्फ ये अनाउंस नहीं कर लेकर दे रही। जब लेकर दे देगी तो हमें ये जो आंदोलन करने पड़ रहे हैं, हम ये नहीं, इसीलिए नहीं भी हम लोगों को परेशान करें, ये इतना जल्दी कर सके। ये सरकार को सोचना है, हमें किसानों को नहीं सोचना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मेरे पीछे आप देखिए कि जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं उनकी वजह से ये पूरा हाईवे जाम हो गया है। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रकों की लंबी कतार पलवल के बिल्कुल कम से कम भी 8 से 10 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियाँ व फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ व रिजर्व फोर्स की तैनाती की गई है। खुद यहाँ पर पलवल के एसपी, डीएसपी व तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, ताकि जो किसान यहाँ धरने पे बैठे हैं कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो। वहीं किसानों को लगातार आज समझाया भी गया कि उन्हें एक ही रोड पर बैठाया जाए, परंतु किसानों का कहना है कि अगर जब तक इनकी बातें ऊपर नहीं मानी जाएंगी, चाहे उन्हें यहाँ 3 महीने बैठना पड़े, 6 महीने बैठना पड़े, वह राशन लेके आए हैं और जब तक उनकी बात वहां नहीं मानी जाएगी तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। और वहीं भारत बंद की रणनीति बनाने में किसान जुट चुके हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों ने देश का गांव-गांव जाम करने का दावा किया है। किसानों की माने तो देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा भारत बंद होगा। आंदोलन में वॉलंटियर और पंजाब के घरों में बैठी महिलाएं और बच्चे बंद की कमान संभालेंगे। किसानों ने दावा किया कि केंद्र सरकार चाहे जितनी बार भी बातचीत के दौर चला ले, लेकिन किसान तीनों काले कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और खबर सिरसा से, जहां लगातार किसानों का दिल्ली कूच जारी है। दर्जनों किसान 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चे के धरने से किसानों का जत्था रवाना हुआ है। दिल्ली रवानगी से पहले पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, वो दिल्ली में रहकर विरोध जताएंगे। और भारत बंद के दौरान जिले में मंगलवार को पुलिस का पहरा सख्त रहने वाला है। जिले में कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से सटे इलाके में लगे बैरिकेडिंग पर पुलिस जवानों ने संख्या बढ़ा दी है। पुलिस ने दमकल विभाग, वाटर कैनन से लेकर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का प्रबंध भी किया है। अधिकारियों को स्थानीय विधायकों के अलावा गांव के सरपंचों से मुलाकात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए सरकार पर दबाव बने, इसके लिए किसानों ने 8 दिसंबर को पूर्ण भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए जुलाना की सभी खापें और संगठन एक साथ हैं। जुलाना के मेन बाजार और मुख्य सड़कों पर खाप और संगठन के लोगों ने मुनादी कर भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। और मैं किसानों के भारत बंद के ऐलान को लेकर किसानों ने अंबाला में भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से भारत बंद को सफल बनाने के लिए लौटे किसानों ने बताया है कि अब यह आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि जन आंदोलन बन गया है। और भारत बंद को लेकर गुरुग्राम पुलिस तमाम तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली से लगते तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। आपातकाल स्थिति को छोड़कर तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। और मैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी इस बार नगर निगम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले भी विकास कार्य करवाए हैं और अब आने वाले समय में भी बीजेपी विकास करवाएगी, इसीलिए नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का मुद्दा विकास होगा।
और कैथल में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। एक दिन में जिले में 31 नए मरीज मिले हैं। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 31 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या तो 155 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। और बात करें मौत के आंकड़ों की संख्या तो 45 की संख्या मौत के आंकड़े कैथल में पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ बात करें कि आज जो पॉजिटिव केस थे कितने केस ठीक हुए हैं। आज टोटल 13 केस ठीक हो चुके हैं, रोगी ठीक हो चुके हैं। उसके साथ साथ बात करें टोटल रोगियों की संख्या तो 3557 की संख्या कैथल में इनकी पहुंच चुकी है। और टोटल कितने पॉजिटिव रोगी थे और कितने उनमें से ठीक हो चुके हैं, रिकवरी उनकी हो चुकी है, तो उनकी संख्या है 3359 की संख्या उन रोगियों की है। और इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है। शहरवासियों से अपील भी की है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें और भीड़ इलाके वाले एरिए में बिल्कुल भी ना जाएं। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और पानीपत के गांव सिवाह के पास दिल्ली पार्लर के पास बड़ा हादसा हुआ है। नहर विभाग की लापरवाही के चलते गाड़ी नहर में गिर गई। कैथल के गांव के रहने वाले यादवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में 2 और अन्य साथियों को लेकर दिल्ली में बैठे किसानों के धरने में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अचानक सामने से आ रहे ट्रक की लाइट उनकी आंखों से टकराई और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और जिसकी वजह से गाड़ी में सीधी गाड़ी नहर में गिर गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।